don't have any idea? No, sir. No idea. ठीक है. Just give me a second. Okay. So यहाँ पे उन लोगों ने क्या दिया हुआ है? They have given the bond enthalpies. Do you know what is the relationship between the enthalpy of reaction and bond enthalpies? We have to subtract reactant and product. Reactant minus product. Yes, very good. The enthalpy of reaction is equal to the delta H bond of reactants minus delta H bond of प्रोडक्ट्स. सही है. अब देखिए यहाँ पे आपके पास है H2. तो रिएक्टेंट में क्या क्या है? H2 and Br2. H2 is 435 and Br2 is 192. So 435 plus 192. सही है. Now minus in the products we have HBr which is having 368. ठीक है. अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है. For this reaction, there are 2 moles of HBr formed. है ना? So Yes, sir. we have 2 moles of it. तो 2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग 368 लिखेंगे. मेक सेंस? Yes, sir. दैट्स इट. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. शुड आई सॉल्व दिस फॉर यू? Yes, sir. I want to see the answer. यू वांट टू सी द आंसर? इट इज कमिंग एज -109. आपका यही है. विल बी किलोजूल पर मोल. I got 101. अच्छा, पूरा एक्सप्लेन कर दे फिर हम. ठीक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट? 435 minus 192. ये कितना है आपका? दिस इज 243. ये 243 आया आपका. Yes, sir. ठीक है. माइनस एंड 2 इंटू 368 कितना आ रहा है आपका? 736. है ना? Yes, sir. अब इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? एक सेकंड. सॉरी सॉरी सॉरी, ये 243 नहीं आएगा. माय बैड. एक सेकंड, इस पे ऐड करना है ना, हमने माइनस कर दिया. We have to plus. हाँ हाँ हाँ. 627 आ रहा है. 627. ओह अच्छा, हम समझ गए आपने क्या किया. 627. आपने ये गलती कर दी, 7 - 6 कर दिया होगा आपने. ऑल्दो दिस इज लार्जर नंबर ना, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा 627, फिर माइनस साइन आ जाएगा. आपने ये क्या होगा? 7 - 6 कर दिया होगा 1. है ना? करेक्ट. Yes, sir. ऐसे ही. हाँ हाँ ठीक है. तो 109 आएगा आंसर. Okay. -109 किलो जूल पर मोल. ये पेपर चेक हो गया आपका, आमना? Yes, sir. यहाँ तक आपने सही किया है. Yeah, in the end I got mistake. क्या मार्क्स मिले हैं आपको कि नहीं मिले हैं? मिल गया. कितने मिले हैं? 1 minute, sir. नहीं नहीं नहीं, इस क्वेश्चन के लिए, इस 30. क्वेश्चन. नहीं नहीं, इस क्वेश्चन के लिए. 0. ओके सर, ठीक है, हम बात कर लेंगे जरा. एक्चुअली आई हैव नॉट सीन दैट पेपर राइट नाउ. ठीक है, वो हम बात कर लेंगे.
विल स्टार्ट है ना, हम जस्ट एक बार से बात कर लेते हैं. Okay. Today we are going to do questions from some basic concepts of chemistry. Mariam, Assalamu alaikum. How are you? Mariam, am I audible? Yes, sir. एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 हो गया है और 3 दिन आप लोगों का होगा ना. एटॉमिक से बोले लेक्चर 1, 2, 3, 3 को दिन आप लोगों को फ्राइडे सैटरडे, ठीक है fine. चैप्टर पहले आप हो सकता है पढ़ाना पड़े. अच्छा, any specific topic that you want to study from this particular chapter तो फिर बताएं, because you are only 2 students. I can do some topics. Amna and Mariam, any specific topic that you want to do from this? Which chapter? Some basic concepts of chemistry, chapter 1. Should I name some topics for you guys? The molarity and demolarity. आपको फॉर्मूला याद है? पहले ये बताइए. Yeah. What is molarity? Number of moles of solute by mass of solvent याद नहीं है in आपको? liters. नहीं नहीं नहीं. देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स. Oh, हाँ, याद नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है आपको. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला कैसे याद करना है ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, कंफ्यूजन इसी में होती होगी ना, दैट कौन सा केजी होगा और कौन सा लीटर होगा. मेक सेंस? yes. ठीक है. एक होता है मोलर, मोलारिटी, करेक्ट है? Yeah. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड मोलर बिफोर 11th स्टैंडर्ड? No. नहीं, मोलर पढ़ाई, मोलर वर्ड नॉट इन केमिस्ट्री, इन जनरल मोलर 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने. मोलर कुछ होता है हमारे बॉडी में. नहीं, आमना? I think in ninth. हाँ, क्या पढ़ा था? ये नहीं नहीं, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम. 6th 7th क्लास में मोलर कुछ होता है, बॉडी में होता है, हमारे फेस नहीं होता है कुछ, जिसका हम लोग डेली यूज करते हैं एटलीस्ट 3 बार, और अगर आप शाम के वक्त इंक्लूड कर ले तो 4 बार. हाय हाय, कितना दिन चाहिए आप लोग को. मोलर वर्ड, मोलर, मोलर टीथ होता है ना. नहीं पता था आप लोग को? आमना एंड मरियम, No. नो, यू डोंट नो व्हाट इज मोलर? मरियम जोर से बोलिएगा. No, sir. मोलर टीथ नहीं पता आपको? ओ माय गॉड. आमना, आपको पता था मोलर टीथ होता है? No, sir. कैनाइन, कैनाइंस पता है आपको? Yes, yes. कैनाइंस क्या होता है? Oh, molar, premolar. Okay, okay, okay. I get it. वाह, वाह. तो और क्या ही लिख रहे हैं हम, उसको भूल ही गए हम लोग. मोलर टीथ होता है, ठीक है. अच्छा, मोलर टीथ के आसपास आपके पास क्या मिलेगा? सलाइवा. Yes. सलाइवा इज लिक्विड, है ना. एंड सलाइवा में एक चीज नहीं होगा, इट विल बी अ मिक्सचर. तो सलाइवा क्या होता है? सोल्यूशन होता है. ठीक है, तो इतना याद रखिए, मोलारिटी में सोल्यूशन आएगा और लीटर आएगा. याद रहेगा? Yes. ठीक है. अब उसके बाद मोलालिटी, इसमें क्या आ रहा है? सोल्यूशन, तो इसमें आएगा सॉल्वेंट. इसमें आता है लीटर, तो इसमें आएगा केजी. याद रहेगा? Yes. लिख लो इसको जरा.
बायो है आपका मरियम या मैथ्स है? Bio. तो और ज्यादा शर्म की बात है, आपको मोलर नहीं पता या मोलर नहीं याद? I didn't. I thought सॉरी। you were. I don't know. I thought you were saying something else. चलिए ठीक है। Done, sir. इसमें आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही होगी दैट विल बी, आपको एक कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म में आपको कन्वर्ट करना है, राइट? करेक्ट है? Yes. ठीक है, लेट मी जस्ट, फिर क्वेश्चन सही होगा ना? लेट मी सी सम क्वेश्चंस स्पेसिफिकली फॉर दिस, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। In molality, there are questions related to density. हाँ समझ गए बिल्कुल। Yeah, that. Practice. Solve it. Will you be able to do this? बताएं। मोमना मरियम। Yes, sir. हाँ ठीक, कीजिए फिर।
Done, sir. Can you send the answer on my WhatsApp? Okay. Sir, the answer should be 2.7 m. I wrote kg. Yes. थोड़ा 7 से आप ना और थोड़ा सा आगे आप अगर जाएं 2.7 एग्जैक्टली आ रहा है क्या? It will be Means 7 something. No, I mean one more decimal. 2.72. 2.72 आ रहा है. Yes. Okay. सही है. That's correct. Amna, what about you? आपसे हो पाएगा? Amna, are you doing it? Yes, sir, doing. Can you send me whatever you have done till now? Amna, can you send me whatever you have done? Amna, am I audible? Okay. चल ठीक है. Let's see. अच्छा, I can explain, no problem. हमने अभी देखा मैसेज. Fine. तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? यू हैव बीन गिवन दी मोलारिटी 3 मोलर. सो 3 मोलर, आई होप इफ यू लुक एट द टेक्स्ट बुक, 3 मोलर का मतलब होता है 3 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. तो नाउ वी हैव व्हाट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मौजूद है एंड यू हैव द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज प्रेजेंट इन दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. अच्छा, अब इसके बाद क्या बोला हुआ? देयर इज द डेंसिटी ऑफ 3 मोल सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम. Now they have also given you the density. So from density, you can calculate the mass of the solution. Mass of solution will be equal to how much? ठीक है, density क्या होता है? Mass by volume. Density into volume क्या हो जाएगा? It will be mass. Density into volume. It is given in grams per ml. तो density जो लेंगे हम 1.25 into volume जो लेंगे, it will be in ml, that will be equal to 1000. ये कितना है? 1250. This is the mass of the solution. What will be the mass of
solvent. Mass of solvent will be equal to the mass of solution minus the mass of solute. सही. अच्छा, mass of solute क्या होगा? We have 3 moles of NaCl. Moles जो होगा, this will be equal to the given mass divided by the molar mass. NaCl का mass कितना होता है? 23 and 35.5, that will be 58.5. So W will be equal to whatever moles, 3 moles into what is the mass, molar mass, 58.5. ठीक है. And 5 3 is 15, 8 3 is 24, 25, 5 3 is 15, 16, 17, and 1 point here. 1250 minus 175.5. This is going to give you the mass of solvent in grams. Everything makes sense till here? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. This will be equal to 1074.5. ठीक है. Now, mass of solvent in kg की अगर हम बात करें, then this will be equal to 1.0745 kg. तो इसको आप टू द नियरेस्ट डेसिमल पॉइंट आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, दैट दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.1. ठीक है. इवन तो इट इज नॉट, बट स्टिल आप कम से कम इतना ले सकते हैं, 1.1 या फिर 1.07 आप ले लीजिए. ठीक है, 1.07 भी लीजिएगा, दैट ऑल्सो इज फाइन. 1.07 ले लिया आपने. यू हैव गॉट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यू हैव द नंबर ऑफ मोल्स. तो मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.07. ठीक है. Now once you, अब इसको डिवाइड कैसे करना है? तो ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है. तो आपको क्या मिल जाएगा? 300 डिवाइड बाई, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 107. अब इसको कर दीजिए तो इट विल बी 2.7 2.8 आ रहा है मोल्स पर केजी. ये मोल्स है और ये केजी था. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी. जी बताएं. Yes, sir. आमना आपको हो गया? लिख लिया आपने? Yes, sir. ठीक है. लेट मी गिव यू सम मोर. चलिए, एकदम बिल्कुल सिमिलर सवाल है. मरियम आप पहले बताइए, आप लोग को मोलर मास दिया रहता है एग्जाम में? जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, सो विल दे गिव यू द मोलर मास इन द एग्जामिनेशन? Yes, they did give. अच्छा, आमना व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. ठीक है, तो हम भी दे देते हैं फिर आप लोगों को. H2SO4 का होता है मोलर वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98, है ना. ग्राम्स पर मोल होता है. आप लोग सिर्फ नंबर को यूज कर लीजिए अभी के लिए.
बिल्कुल सिमिलर है आमना, अब आप कर लीजिएगा, है ना? Yes, sir. जी। Done, sir. Then Amna, what about you? Done. मरीम आपके, ये सामना। Done, sir. अच्छा, आंसर भेजिएगा आप लोग, जूम में ही भेज दीजिए। Sir, I sent you on WhatsApp. ठीक है, send to WhatsApp। ओ, थोड़ा सा, थोड़ा अलग आ रहा है मतलब। हम्म, 1.35 ग्राम दिया है ना, सॉरी 1.35 मोलर है ना मरियम। मरियम, Yes, sir. तो 98 ग्राम H2SO4 कैसे होगा? आप 1.35 को मल्टीप्लाई करेंगे ना। 98 into 1.35. इसमें भी आपने ना सही नहीं किया था वैसे, आपका आंसर फिर भी थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा था, बट ये देखिए, ये आपका वैल्यू 175 नहीं आया है। I have to multiply before subtracting it. हाँ, 3 से आपको जितने नंबर ऑफ मोल्स है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, Oh, okay. इन ऑर्डर टू सी व्हाट इज, आपने ये 1250 माइनस 58.5 क्यों किया है?
बट दूसरी चीज, हाउ डिड यू नो दैट 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट? मोलर मास से तो नहीं होगा, बिकॉज 3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट ना मरियम। Yeah. Yeah. तो 3 to 58.5, ठीक है। आप इसको जरा करेक्ट करके फिर से कीजिए। Okay. आंसर जूम चैट में ही भेज दीजिएगा। ओके मरियम, वंस यू डन। अब थोड़ा ठीक है, 1.52 के करीब आंसर है। ठीक है, इट्स फाइन। चलिए, टाइम पे निकल जाएगा, लेट अस सी। एक दो आप सोशियोमेट्री के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। Okay. Sir. ठीक है, आई विल गिव यू द मोलर मास आल्सो ना। मोलर मास इसमें चलिए इंडिविजुअल का दिया हुआ है। CaCO3 इसका 100 होता है, एंड H2SO4 इसका हम लोगों ने अभी देखा था 98 होता है। ठीक है, सो इट इज सेइंग 20 grams एंड 20 ग्राम ऑफ CaCO3 एंड 20 ग्राम ऑफ H2SO4 रिएक्ट्स। तो कैसे करते हैं? LCR, MCR याद है आपको? MCR, मोल टू कोएफिशिएंट रेशियो, वैसे ही करते हैं या फिर कैसे करते हैं आमना एंड मरियम? वी यूज MCR। आमना, अच्छा पहले मरियम बताइए, वेर यू प्रेजेंट इन द सम बेसिक कंसेप्ट्स, आपने हमसे पढ़ा है या फिर किसी और से पढ़ा है? Sir, I don't remember. आपने हमसे पढ़ा है ये चैप्टर? वो ये याद Uh, I think नहीं? from the ending I joined. ठीक है, खैर आई टीचर, यहाँ पे एक चीज होती है MCR, मोल टू कोएफिशिएंट रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द केमिकल रिएक्शन बिकॉज द रिएक्शन इज हैपनिंग। रिएक्शन क्या है यहाँ पे? CaCO3 प्लस H2SO4। अदर थिंग इज दैट यू शुड नो दिस रिएक्शन। अगर आपको नहीं पता फिर आपसे ये सवाल नहीं होगा। अच्छा, आपको क्यों ये पता होना चाहिए? बिकॉज यू हैव डन क्लास 10th में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। दिस इज मेटल कार्बोनेट एंड दिस इज एन एसिड, इट विल गिव यू सॉल्ट। द सॉल्ट विल बी कैल्शियम CaSO4 प्लस वाटर एंड CO2। ठीक है, सो दिस इज अ जेनरिक रिएक्शन फॉर ऑल दी मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर प्लस CO2। ठीक है, अच्छा अब बैलेंस कर लेते हैं जरा यहाँ पे। सो कैल्शियम इज बैलेंस, SO4 इज बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन इज इट बैलेंस, दो, एक ऑक्सीजन और इधर दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन इज टू, हाइड्रोजन इज टू, एवरीथिंग इज बैलेंस। yes or no, please tell me। सही है, Yes, sir. ठीक है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ
CaCO3 इज 1, इसका भी 1 है, सबका 1 है कोएफिशिएंट, ऑल ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर 1। अब हम लोग को करना है मोल टू कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ CaCO3। तो मोल टू कोएफिशिएंट, मोल कैसे निकलेगा? मोल निकलेगा आपके पास 20/100, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई 1, सो 20/100 ही हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 20/100 एंड H2SO4 का मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, व्हाट इज द मोल्स? 20/98। मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी। कितना समझ में आ रहा है? यस। Yes, sir. ठीक है, अब ये बताइए विच इज ग्रेटर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है इस वजह से 20/100, और ये क्या है 20/98, विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर, बताइए विच इज स्मॉलर। 20/100। 20/100 इज स्मॉलर, है ना, ये बड़ा है। Yes. तो क्या होगा, दिस विल कंप्लीटली रिएक्ट और ये बच जाएगा। जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता है वही लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मोल टू कोएफिशिएंट। देखिए आपको ज्यादा हमने ये अब स्टार्टिंग में अगर आप आए रहते तो हम ये MCR मेथड कराते हैं। सी हाउ इजीली, कितना आसानी से आ गया ना मरियम। Yes, स्टेप्स sir. तो बहुत बचे, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू, आप इन लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया, इसका आप मोल टू कोएफिशिएंट रेशियो, मोल अपॉन कोएफिशिएंट होगा 1, इसका मोल अपॉन कोएफिशिएंट होगा मोल, जितना भी मोल आएगा डिवाइड बाई 1, इसका मोल डिवाइड बाई 1। ठीक है, अच्छा, ये अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका MCR क्या हो जाएगा? 0.2, करेक्ट है? मेक सेंस? Yes, Yeah. sir. ठीक है, एक उसके बाद आप इक्वेशन याद रखिए, MCR ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू MCR ऑफ प्रोडक्ट, चाहे वो Sir, एक what is प्रोडक्ट हो, MCR? मोल टू कोएफिशिएंट रेशियो, मोल टू कोएफिशिएंट रेशियो। ठीक है, Yes. MCR ऑफ लिमिटिंग रीजन कितना आया? 0.2। 0.2. अब प्रोडक्ट में आप किसी का भी ले लो आप, ठीक है, CaSO4 का ले लो। तो देखिए यहाँ पे तो आसान हो जाएगा बिकॉज इट इज 1 1 1 ना। तो यहाँ पे आपके पास 1 मोल ऑफ CaCO3 है, 1 मोल ऑफ CaSO4 मिलेगा, तो 0.2 मोल्स ऑफ CaCO3 विल गिव 0.2 मोल्स ऑफ MCR प्रोडक्ट, यानी कि मोल ऑफ, मोल अपॉन कोएफिशिएंट तो 1 है, ऑफ CaSO4, ये भी 0.2 होगा, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O, this will be also equal to moles of, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? Yes. है ना, डिवाइड बाई 1 है। अब 1 डिवाइडेड है यानी कि सारे के सारे सबका मोल सेम होगा, CaSO4 का, H2O का, CO2 का। क्या पूछा इसके बाद उन्होंने लिमिटिंग रीजन के बाद? हाउ मच CaSO4 विल बी फाउंड, तो 0.2 मोल्स ऑफ CaSO4, है ना, 0.2 मोल्स ऑफ CaSO4। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम सल्फेट का ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 32, मास निकालना हमको। तो मास ऑफ 0.2 moles of CaSO4 will be equal to 0.2 multiplied by कैल्शियम का मास कितना? 40, यस, 40 प्लस SO4 का मास कितना होगा? सेल्फ H2SO4 इज 98 ना, 96 हो जाएगा इसका, बिकॉज हाइड्रोजन का 2 उसके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, है ना। तो ऐड करके बताइए जरा कितना आ रहा है? 6 9 4 13, ठीक है। तो 136 का डबल, 100 का डबल हो जाएगा 200, 36 का डबल हो जाएगा 72, और 1.27.2 ग्राम्स। मेक सेंस? Sir, can you show the third question? ये सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, Oh, yes. CaSO4, इसके बाद है इफ 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज इतना लीटर एट STP देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो मोल्स ऑफ CO2 कितना है? मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.2 वॉल्यूम ऑफ
CO2 will be equal to 0.2 into 22.4. अब जो भी आंसर आएगा लीटर्स में आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 448 एंड 2 डेसिमल पॉइंट, तो 4.48 लीटर्स. डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है. एक सवाल आप लोग बनाइएगा. जी, बताएं. एक सवाल इसी तरह का. देखिए, Okay. लेट मी, एमसीआर से आप एक बार ना एमसीआर यूज करके देखिए. आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू गाइस. मोल्स टू कोएफिशिएंट रेशियो, या फिर एक काम करते हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस ना, इसको थोड़ा और अच्छे आसानी से धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग को. ठीक है. सो KClO3 है. They have given the molar mass of KClO3 as 122.5. 122.5 ही है molar mass. अच्छा, ठीक है सर. Mass of KClO3 is equal to 122.5. ठीक है. तो pure oxygen is prepared by ऐसे calculate the volume of oxygen gas liberated at STP by heating 12.25 grams of KClO3. ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को जरा. So we have this KClO3. It is heated to give you KCl. Please don't write anything, है ना, ध्यान से एक बार समझ लीजिए, आसानी हो जाएगी. O2. अच्छा, यहाँ पे तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल ही नहीं है, बिकॉज वी हैव ओनली वन रिएक्टेंट, है ना, एक रिएक्टेंट ही हम लोग को दिया हुआ है. तो एमसीआर निकालते हैं इसका. एमसीआर क्या हो जाएगा, मोल्स टू कोएफिशिएंट रेशियो, राइट. तो मोल्स कितना होगा, 12.25 डिवाइड बाई हाउ मच, 122.5. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. Is this whole thing will be divided by 1, that is the coefficient. Make sense? करेक्ट है. Yes, sir. Yes. ठीक है. अब 3/2 O2 के लिए क्या करेंगे, मोल्स, मोल्स निकालना है हमको, डिवाइड बाई 3/2. तो ये क्या आ जाएगा, 2 मोल्स डिवाइड बाई 3. डज दिस मेक सेंस? करेक्ट है. Sir, can you सही है repeat? ना. यस मरियम. Moles by 3/2. कोएफिशिएंट, मोल्स टू कोएफिशिएंट रेशियो ना, एमसीआर. Oh, okay. ठीक है, तो कोएफिशिएंट 3/2 है. मेक सेंस? Yes. But हम्म. for the KClO3, we did 122.5. हाँ, ये मोल्स निकालने के लिए, दिस इज मोल्स, मोलर गिवन मास बाय मोलर मास. Oh, okay, okay, okay. I get it. ठीक है. अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बिकॉज देयर इज, है ना, मेक सेंस. Yeah. ठीक है. देखिए, अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप. ठीक है. सो 12.25 डिवाइड बाई 122.25, नहीं 122.5 है, विल बी इक्वल टू 2/3 इनटू द मोल्स ऑफ O2. मोल्स ऑफ O2 के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ O2, नहीं मोल्स ऑफ O2 ही निकालना है, बिकॉज देन वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ना, तो मोल्स निकालना है आपको. तो मोल्स ऑफ O2 ये क्या हो जाएगा, 10 Sir, why are we equating?
ये MCR, ये लिमिटिंग रिएजेंट तो यही हो जाएगा ना, बिकॉज इट इज द ओनली थिंग दैट इज प्रेजेंट। तो MCR ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू MCR ऑफ प्रोडक्ट। Oh, okay. ठीक है, MCR बराबर होगा सीधा। अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3/20, है ना, 3/20। तो दिस मेनी मोल्स ऑफ O2 we will get, ठीक है। Now they're asking volume. Volume of O2 will be equal to 3/20 into 22.4. Make sense? Sir, it should be 20/3. जी बताइए क्या हुआ। Shouldn't it be 20/3? नहीं, मोल्स निकालना है ना, तो 3 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा। नहीं, Oh, सही है ना। yeah. एक बार कॉपी कर लीजिए, इसको वॉल्यूम निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। 3.36. हम्म, हाँ सही, 3.36। दिस विल बी इन लीटर्स, ठीक है। एक बार डू वन थिंग, मरियम है नाम ना, आप लोग ना एक बार देखिए, स्टोशियोमेट्री के सवाल में आप लोग को एक दिक्कत तो जनरली आ रही होगी कि न्यूमेरिकल्स में टाइम बहुत चल जाता होगा। सही है आमना एंड मरियम। Yes, sir. तो ये देखिए, लाइक इट हैज, आप MCR को यूज कीजिए स्टोशियोमेट्री में एटलीस्ट, तो बहुत टाइम बचेगा। ठीक है। Yes, sir. और एक जो एडवाइस मेरी ये रहेगी ना, कीप थिंग्स इन फ्रैक्शन, कीप एवरीथिंग इन फ्रैक्शंस। मतलब एवरीथिंग का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल उस पर तो मैं ऐसे सर पे बांध लिया कि आप लोग 100/100 को भी फ्रैक्शन में 100/100 रख रहे हैं। जब ऐसे सिंप्लीफाई हो जाए ना, जीरोस को काट सकते हैं आप, ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन अगर आपको दिख रहा है तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। बट Yes. नहीं हो रहा है अगर ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन, जैसे यहाँ पे दिखना चाहिए आप लोग को ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन, 12.25 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो इट विल बी 122.5। सो दिस टाइप ऑफ ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन शुड आपको देखने आ जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यू कीप एवरीथिंग इन फ्रैक्शंस। सही है। जो फ्रैक्शन नहीं भी है ना, उनको भी आप अगर फ्रैक्शन बना देंगे तो इट विल बी बेटर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया रहा है 1.5, तो इसको आप 3/2 लिखिए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है। सो कीप एवरीथिंग इन फ्रैक्शंस टिल द लास्ट आंसर। Sir, लास्ट can में we आपको do बस कैसे, thermodynamics numericals? नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स ही है। कल, कल है क्या आपका पेपर।
No, on Thursday. वो थर्सडे को ही पेपर है आपका? थर्मोडायनेमिक्स Yeah. के न्यूमेरिकल बताइए, कोई सवाल बताइए। The application of Hess's law. Those questions. उसमें जो वो ये दिया रहता है बहुत सारे Yeah. ठीक है, चलिए From the आपसे मैं पहले given सवाल। data. समझ गया, समझ गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, this will correspond to a particular chemical reaction, balanced chemical reaction। क्या आपको ये बात पता है मरियम? Can you repeat, sir? दिस पर्टिकुलर, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ये आपको दिया हुआ है, इज इक्वल टू आई थिंक 286 होता है, 286.5 कुछ तो होता है, 285 286, ठीक है, जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, ये डेटा है। Yes. दिस करस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। क्या आपको ये पता है बात? Yes. ईच एंड, ये पता है ईच एंड क्या होगा केमिकल रिएक्शन? एंथैल्पी C ऑफ फॉर्मेशन plus O2 C plus O2 gives CO2. CO2, ठीक है। अच्छा, HBr, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr क्या होगा इसके? H2 plus Br2 gives HBr. इज दिस बैलेंस्ड? No, you have to add 2 HBr. नो। राइटिंग अबाउट डेल्टा HF ऑफ HBr, तो ये 1 मोल ही रहेगा, दिस विल नॉट चेंज, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन ही है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ, So it है ना? should be 1 by तो 2. यहाँ, हाँ 1 यहाँ by पे 2. हाफ, ठीक है। तो देखिए, आप जो गलतियां आप लोगों से होती है ना, वो यही सारी गलतियां हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेशंस में आप लोग से मिस्टेक नहीं होता। और उसका दूसरा रीजन ये है, देखिए हम तो इसी चीज से बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि हर एक एंथैल्पी ऑफ, मतलब जो भी एंथैल्पी ऑफ समथिंग लिखा रहा है उसका आपको एक केमिकल रिएक्शन आना चाहिए। अब ये जरूर है कि स्कूल में शायद ही आपसे चीज को एम्फसाइज करके बताया गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर बोल रहा है तो वो एक रिएक्शन के बारे में बोल रहा है ना? तो Yeah. वो डबल अगर कोई और एम्फसाइज भी करके आपको बता देता ना, तो शायद दिमाग में तब तक बैठ जाता, ठीक है। लेकिन पता नहीं, आप लोग शायद ऊपर से ले जाते हैं चीजों को इस वजह से। अब चलिए ठीक है, हम लोग सवाल करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स, सुबह आपका खाली सुबह क्लासेस तो नहीं रहती ना आपके पास? No, sir. ठीक है। टुक, 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 टुक। हम्म, This is bond dissociation energy of gases H2Cl2 and HCl, ये सब दिया हुआ है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl यानी कि यू हैव टू राइट अ रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगा? H2 H2 प्लस plus Cl2 गिव्स HCl। HCl. इसको 1 मोल रखना है तो इसको क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देते हैं, 1 by 2. सही, 1/2, मेक सेंस, ठीक। Yes. बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और एक केमिकल रिएक्शन, दिस इज इस रिएक्शन की एंथैल्पी आप निकाल लीजिए, देन यू विल गेट दी व्हाट एवर दे आर आस्किंग, है ना? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप? जी, ओ ये I नहीं पता don't आपको know. मरियम? वो ये फिर याद करना पड़ेगा आपको, नोट्स में नहीं है, देखिए, डू यू हैव दी केमिस्ट्री नोट्स विथ यू राइट नाउ? Right now. देखिए I नोट्स don't तो have. रहने चाहिए, नहीं नोट्स तो रहने चाहिए ना, फिर आप मतलब क्या कर रहे हैं आप? I have that. But they're in हाँ my तो साथ में available. केमिस्ट्री की क्लास हो रही है तो केमिस्ट्री का नोट्स नहीं रहना चाहिए आपके पास? रहना चाहिए ना? Yes. चलिए ठीक है, देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू, बताइए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है, मेक सेंस? Yes.
तो कौन टूटता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। तो जो टूटता है उसके टूटने की एनर्जी दी हुई है तो उसको एज इट इज ले सकते हैं, सही है। यस यस। एंथैल्पी ऑफ बीडीई, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जो टूट रहा है उसको, उसका एज इट इज वैल्यू ले लिया हमने, है ना। और जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, व्हाट इज गेटिंग फॉर्म? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो उसका मतलब टूटने का उल्टा, तो माइनस ले सकते हैं इसको। याद आया कुछ? यस यस सही है। ठीक है, यस। तो देखिए ये मतलब थोड़ा कंसेप्चुअली इसको ना आप एम्फोसाइज कर करके अगर रिवाइज करते ना उस टाइम तो बैठ जाता आप तक। खैर, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या क्या है, यू हैव हाफ ऑफ H2, H2 के लिए कितना 104, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ Cl2, सही है, कितना है यस 58, माइनस HCl 103, सही है। यस 104 का आधा कितना हो जाएगा, 52, प्लस 58 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 50 का 25, 8 का 4, 29, करेक्ट है। या डिवाइड बाई, डिवाइड बाई बोल रहे हैं, इज इक्वल टू 52 प्लस 29 कितना होगा, 9 2 11, 5 3 8, माइनस 103, ठीक है। तो ये आपका हो जाता कितना, 20, 20 और 2 22, 22। ठीक है, माइनस में आएगा किलो कैल पर मोल, मेक सेंस। यस। अब आप इसका काम सुनिए, आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको लग रहा है ना कुछ ऊंच नीच, आप प्लीज उसके नोट्स देख लीजिए। नोट्स में हमने मतलब ऐसा तो नहीं ना कि हमने सवाल तो नहीं कराया, क्या था C1 था ना आपका, तो C1 में तो फिर भी टाइम था हमारे पास, अच्छा खासा हम लोगों ने सवाल किया था। ठीक है, यू गो, आप सवाल करना चालू कीजिए। मेजरमेंट ऑफ हीट, CP/CV, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंथैल्पी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, है ना। देखिए एक सवाल, छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट किया हमने, आप स्टार्ट कर लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जहां से है वहां से स्टार्ट कर लिए, कंबशन, ठीक है। फिर उसके बाद, यस सही है, यस। ठीक है। तो इन सब चीजों को देख लीजिए आप। 17 में भी होगा, आई थिंक देयर विल बी सम सवाल, हाँ एक सवाल है ना, ठीक है। तो इनको आप कर लीजिएगा जब, और उसके बाद फिर NCERT के न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, ठीक है। बट पहले नोट्स में जो सवाल है ना उनको आप एक बार कर करके देख लीजिए। एंड ये आदत मतलब थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, डेट वाइज, डेट आप भी लिखते हैं क्या परियम? नो। ठीक है, मतलब हम तो डेट लिखते हैं लेकिन अक्सर हम बच्चों को बोलना भूल जाते हैं। डेट लिख लेने से ना आपको एक आसानी होती कि मान लीजिए आपको इस पर्टिकुलर डेट का याद नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसके लेक्चर्स डायरेक्टली आप यूट्यूब में सर्च करके आपको मिल जाता है ना, डेट वाइज अपलोडेड रहता है। या खैर, तो जो भी टॉपिक में आपको ना डिफिकल्टी हो आप पहले उसको अपने इससे कीजिएगा, क्या नाम है आपका, नोटबुक से। उसके बाद अगर कुछ आपको डाउट्स आए तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल आंसर।